स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज चैतन्य क्लास में कर रहे हैं हम फिजिक्स के लाइट चैप्टर के क्लास 10 के ये कुछ इमेज फॉर्मेशन है ना। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है। और जब आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आ जाएंगी तो आपको न्यूमेरिकल्स करने भी आ जाएंगे, है ना। तो पहले हम इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्टेशियन प्लेन पे साइन कन्वेंशन करेंगे और उसके बाद चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहले तो आप ना जब भी ये मिरर बनाओ, जब ये हमारा कॉनकेव मिरर है तो पहले सारी कॉनकेव मिरर की बातें समझ लेते हैं। जब भी हम मिरर बनाएंगे तो पहले हमें लेना है एक सर्कल, ठीक है। तो जो भी ये सर्कल लोगे आप तो कोई ना कोई तो इसकी रेडियस होगी। जहाँ रेडियस को ज्वाइन करोगे तो वहीं हमारा वो सी हो गया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ हो गया हमारा पोल। अब हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का क्या लिया, एक सर्कल से हमने कॉनकेव मिरर लिया है। तो इसका हाफ कितना हो गया, वो हो गया 2। तो 2 सेंटीमीटर पे हमने ले लिया क्या, फोकस। आप भी ऐसे ही मिरर बनाना पहले, ठीक है, नहीं तो हमारी इमेज जो है वो प्रॉपर नहीं आएगी, सही है। अब जैसे मैं जो बना रहा हूँ वो सब रफ है। यदि आप बिल्कुल प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाओगे तो आपकी सारी इमेज फॉर्मेशन क्या आएंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगी, सारी की सारी ठीक होंगी, सही। तो ये सबसे पहले तो हमें मिरर बनाना था। ये हमने यहाँ से सपोज करो इसको यहाँ लिया है, कहीं से भी इसे कट कर दो, ये कट करा। और इसे यदि आप रिमूव कर देते हो इतने पोर्शन को, तो ये हमारे पास आ गया हमारा मिरर, ठीक है। ये बन गया जी कॉनकेव मिरर, जिसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ सी और यहाँ एफ, वो ये पोल, और ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके कुछ रूल्स हैं, जब आप रूल समझ जाओगे तो इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी है। हर एक इमेज की फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी हो, आपको मिनिमम 2 रेज जरूर चाहिए। तो 2 रेज होंगी, उससे हम सारी इमेज बनाना सीख लेंगे। देखिए इसे तो रिमूव कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है अब इसकी। देखो अब आप सबसे पहले फर्स्ट रूल देखते हैं क्या है। सपोज करो हमारा कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो। तो फर्स्ट रूल क्या है कि यदि इफ एनी रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे पासिस थ्रू द फोकस। जो भी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा किससे जाएगी, बाद में वो फोकस से जाएगी। फर्स्ट रूल ये है, सिंपल सा, क्या है, इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर। अच्छा, सेकंड रूल क्या है, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड रूल है कि इफ रे इज पासिस थ्रू द फोकस then after reflection it becomes parallel to principal axis। तो पहले यदि फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेकंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल में आपको क्या समझना है कि इफ रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लिया यहां से हमने एक रे पास करी, ये आई यहां, तो अब ये कहाँ जाएगी, तो भाई जिस पाथ से ये आएगी उसी पाथ पर ये क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। ये बात समझ में आई। तो विदाउट एनी डेविएशन ये सीधी की सीधी जिस रास्ते से आती है उसी पाथ से, उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये थर्ड रूल। और फिर फोर्थ रूल है कि यदि कोई रे पोल पर आए ये, तो यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये उतना ही एंगल, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जैसे I और R दोनों इक्वल होते हैं, इस तरह से ये यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब इस चारों के चारों रूल को एक साथ समझ लेते हैं क्या है, एक स्लाइड के थ्रू। देखिए यहाँ पे समझिए, फर्स्ट में क्या है, 4 रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट है कि इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस फ्रॉम द फोकस। तो यही लिखा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस।
फिर हमारे पास क्या हुआ, सेकंड समझो कि इफ रे पासिस थ्रू द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड देन थर्ड क्या है कि इफ इट पासिस थ्रू द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को ही क्या करती है, रिट्रेस करती है, वापस उसी वाली डायरेक्शन में चली जाती है। और ये है ही हमारे पास स्ट्राइक द पोल एट एन एंगल, यदि किसी भी एंगल से पोल को क्या करे, स्ट्राइक करे, तो उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई।